Hello everyone. Today we will study about the base. But before starting our lecture, we will study the chemical equation and its balancing. बेटा आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? बेस के बारे में पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम लोग क्या करेंगे? केमिकल इक्वेशन को बैलेंसिंग करने का थोड़ा मेथड देखेंगे, ठीक है? क्योंकि आपकी क्लास का एक स्टूडेंट जो है कुछ इक्वेशन पूछा है बैलेंसिंग का, तो उसको देखते हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर. ठीक है बेटा, वो आपका क्वेश्चन सी हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका CaSO4 प्लस Na NO3 इट गिव दैट CaNO3 का उल्टा प्लस Na2SO4. अब देखिए बेटा, इसको बैलेंस करना है तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं. CaSO4 प्लस NaNO3 इट गिव दैट CaNO3 का होल ट्वाइस एंड Na2SO4 सोडियम सल्फेट. देखिए बेटा, बैलेंस करना है तो हम लोग को देखना पड़ेगा यहाँ क्या है. कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, S1 है और S1 है, O4 है और ये 3 है, 7 है. 3 2 जा 6 4 10 हो गया. 1 सोडियम 2 सोडियम 1 N 2 N 3 हो आपने देख लिया. तो बेटा यहाँ पर बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए देखते हैं बेटा, हमारे पास क्या है 2N है, तो हमारे पास N यहाँ है, हम लोग यहाँ 2N कर देंगे. सो 2N हो गया बेटा, 2N हो गया. ऑक्सीजन देख लेते हैं, सोडियम 2Na हो गया, 2Na हो गया. 2 3 जा 6 एंड 4 10 ऑक्सीजन. 3 2 जा 6 और 4 10 ऑक्सीजन. नाउ इट इज़ अ बैलेंस्ड इक्वेशन. ये बेटा आपका इक्वेशन क्या हो गया है? बैलेंस हो गया है. द सेकंड इज CH6 प्लस O2 इट गिव दैट CO2 एंड H2O. देखिए बेटा, ये आपका इक्वेशन ही रॉन्ग है. रॉन्ग इक्वेशन क्या है? देखिए बेटा, जो बैलेंसिंग की बात होती है उसके लिए आपको जो इक्वेशन है वो सही होना चाहिए. यहाँ पर हमने रॉन्ग इक्वेशन ही ले लिया है. आप लोगों ने जो इक्वेशन भेजा है वो गलत है. यहाँ CH6 है, C क्या है 1 है, H6 है, O2 है. तो देखिए बेटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आपका CH6 है ये होता ही नहीं है, तो ये गलत हो गया था. तो जो आप केमिकल इक्वेशन बना रहे हैं उसमें आपको देखना पड़ेगा कौन सा बनेगा कौन नहीं बनेगा. ठीक है, अभी बताते हैं कौन बन सकता है या नहीं बन सकता. तो उसके पहले बेटा ये हम लोग ये रॉन्ग इक्वेशन हो गया. थर्ड वाला देख लें. थर्ड है C2H6 प्लस O2 इट गिव दैट CO2 एंड H2O. तो देखिए बेटा, C2H6 है, अब ये करेक्ट है. तो C2H6 2 कार्बन 1 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन एंड सिंगल ऑक्सीजन. तो हम लोग बेटा क्या करेंगे, यहाँ 2 कार्बन है तो आपको 2 यहाँ लगाना पड़ेगा. 2 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 2 ही हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को 6 लाना पड़ेगा. आप यहाँ 3 कर दीजिए. 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो गया. देन O2 यहाँ है, 2 2 जा 4 ऑक्सीजन 4 और 3 7 ऑक्सीजन. तो बेटा यहाँ 7 लाने के लिए हम लोग यहाँ 7/2 कर देंगे. अब ये बैलेंस हो गया. या देखिए, अगर 7/2 आपको हटाना है तो आप पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, C2H6 है प्लस 7/2 O2 इट गिव दैट 2 CO2 प्लस 3 H2O. अब देखिए बेटा, यहाँ जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो गया,
दो यहाँ, दो यहाँ और दो यहाँ, ठीक। अब देखिए बेटा, 2 आपका ये कट जाएगा, देन क्या मिलेगा, 2C2H6 plus 7O2, it gives that 4CO2 and 6H2O। डाल लेते हैं बेटा, 2 2 जा 4 कार्बन, 4 कार्बन, 2 6 जा 12 हाइड्रोजन, 6 2 जा 12 हाइड्रोजन, 7 2 जा 14, 4 2 जा 8 और 8 6 14। अब बेटा ये क्या हो गया, आपका बैलेंस हो गया। Now we will discuss about how to make a chemical equation। अब हम लोग बनाएंगे केमिकल इक्वेशन। कैसे बनेगा, देखिए केमिकल इक्वेशन बनाने के लिए क्या चाहिए अपने को, रिएक्टेंट, then we produce product like this। when we have two reactant A and B and product P, then we can write this A plus B, it gives that P। एरो के लेफ्ट साइड में आपका रिएक्टेंट रहेगा और राइट साइड में प्रोडक्ट। देन अब देखिए लिखना है, सपोज ए की जगह हम कोई कंपाउंड लिख दें, हमने लिख दिया की जगह C मीन्स कार्बन एंड B इज ऑक्सीजन। तो जो ये इक्वेशन क्रिएट होगा आपका CO2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ C और O2 आपका रिएक्टेंट एंड CO2 प्रोडक्ट। अब देखिए बेटा, इसमें क्या होता है, यहाँ पर आप हीट और टेम्परेचर ये सब का यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए बेटा, यहाँ पर क्या है, हमारा ये कार्बन है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन कोक और कार्बन इज रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन देन वी प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। ये बेटा तब ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब आपका रिएक्टेंट सही कंडीशन में रहेगा। अब दूसरा रिएक्शन हम ले लेते हैं। अगर आपने CH6 प्लस O2 लिया और CO2 एंड वाटर प्रोड्यूस करेंगे तो इट इज़ अ रॉन्ग इक्वेशन। बिकॉज देखिए जो आपका CH6 है ये पॉसिबल ही नहीं होता है, CH6 इज नॉट पॉसिबल। तो देखिए बेटा, जो हम लोग रिएक्टेंट ले रहे हैं, रिएक्टेंट आपका रियल में होना चाहिए, अदरवाइज आपका रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होगा। अब देखिए CH6 की जगह क्या हो सकता है, CH4 आप लिख सकते हैं, C2H6 लिख सकते हैं, ये सब पॉसिबल हो सकते हैं, बट CH6 पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा यहाँ पर रिएक्टेंट गलत है। अब जब रिएक्टेंट गलत है तो आपका जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी फॉल्ट होगा, ठीक है। तो बेटा जो आप रिएक्शन करा रहे हैं उसमें जो रिएक्टेंट का यूज़ करेंगे वो बेटा पॉसिबल होना चाहिए, अदरवाइज आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए बेटा, इसको अगर हम लोग करेक्ट करना चाहेंगे तो करेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, CH6 की जगह हमने सपोज CH4 लिख दिया एंड O2 लिख दिया, देन आपका क्या हो गया, CO2 हो गया और H2 हो गया, ठीक है। अब देखिए बेटा, जैसे यहाँ पर CO2 और H2O दोनों हो सकता है या सिर्फ CO2 और H2O ही हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होता है, आपका पॉसिबिलिटी पर बेस्ड रहती है। बट जो पॉसिबिलिटी मीन्स ये होता है जो हमने लेफ्ट साइड यूज किया है, लाइक रिएक्टेंट। जो अपना रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट क्या होना चाहिए बेटा,
प्रोडक्ट के करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। लाइक जैसे देखिए यहाँ पर CH4 और O2 बन रहा है, तो मतलब आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, जैसे रिएक्टेंट में क्या क्या आपने यूज किया है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमने क्या क्या रिएक्टेंट यूज़ किया है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जो अपना प्रोडक्ट बनेगा वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बनेगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ भी रहती है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बेटा इस इन्हीं चीज़ों से यानी आपका क्रिएट होगा। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ही होगा। यहाँ पर आप नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, वी हैव अ लॉ, हमारे पास एक लॉ है। वो लॉ क्या है आपका, मास कंजर्वेशन लॉ। आप मास कंजर्वेशन लॉ लेते हैं, इसमें से आपको पता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, मतलब मास को ना तो आप क्रिएट ही कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, जो आपके पास मास है वही आपको वापस भी मिलते हैं प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर जब मास में आपने नाइट्रोजन लिया ही नहीं है, तो यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब बाकी और भी कंडीशंस आते हैं, जैसे अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें प्रॉब्लम आती है कि प्रोडक्ट क्या हो सकता है। देखिए प्रोडक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे कुछ भी का मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिलेट ही करेगा, वो तीसरा नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने क्या किया है, CH4 लेके O2 के साथ रिएक्ट करके CO2 और H2 बनाया है। अब यहाँ से हम जो है दूसरा भी बना सकते हैं, CH4 प्लस O2, इट गिव्स दैट CO2 एंड H2। हमने अब क्या आपकी बार बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो आपके क्रिएट हो रहे हैं, अभी अगर बैलेंस हो जाएंगे, इसका सीधा सीधा सिंपल सा फंडा होता है, जो आपका प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट बैलेंस हो रहा है किसके अकॉर्डिंग, रिएक्टेंट के करस्पॉन्डिंग, तो हमारा रिएक्शन करेक्ट है, अदरवाइज ये इनकरेक्ट माना जाएगा। अब देखते हैं करेक्ट है कि नहीं है। तो बेटा यहाँ है 1C 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। अब देखिए बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हाइड्रोजन की बात फंसेगी, यहाँ 4 है और यहाँ पर कितना है, 2 है, तो आप यहाँ 2 कर देंगे, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन, अब ऑक्सीजन 2 और 2 4, तो अब यहाँ जब 4 है तो यहाँ भी 2 कर दे, 2 2 जा 4, तो ये बैलेंस हो गया, बैलेंस इक्वेशन। तो बेटा ये पॉसिबल है, इसकी पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी इसलिए है क्योंकि जो आपने प्रोडक्ट यूज किया है वो उसी से वो क्या हुआ है, रिएक्टेंट से ही है और रिएक्टेंट के करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो बेटा इसका आप ध्यान रखिएगा, जो प्रोडक्ट है और जो रिएक्टेंट है दोनों में क्या होता है बेटा, सिमिलरिटी होती है। सिमिलरिटी मीन्स यहाँ पर क्या होती है, जो एटम्स होते हैं वो एटम्स आपके टैली करेंगे। जो आपने एटम प्रोडक्ट में यूज किया है या रिएक्टेंट में यूज किया है वही आपको दोबारा मिलेंगे। ठीक है, तो बेटा ये हो गया केमिकल इक्वेशन का। और भी देखिए केमिकल इक्वेशन आप लोग सॉल्व करते रहिए, जो भी प्रॉब्लम आती है उसको आप मेरे पास सेंड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हम लोग बेस पे डिस्कस करते हैं। व्हाट इज बेस। ठीक है, तो बेस पर क्या होता है बेटा, जैसे हमने एसिड पढ़ा था, एसिड का टेस्ट क्या होता है आपका, श्योर होता है। उसी तरह बेटा बेस का क्या होता है, टेस्ट बिटर होता है। ठीक है, तीखा होता है। ठीक है, अब देखिए बेस में मेन जो कैरेक्टर होता है, इसमें OH निगेटिव आयन प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रॉक्साइड आयन। ठीक है, अब देखिए बेस क्या होगा, द टेस्ट ऑफ बेस इज बिटर। ठीक है, एंड इट प्रेजेंट OH निगेटिव आयन। अब देखिए हमारे पास बेस और भी हो, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया NaOH, इट मीन्स, अब देखिए बेटा इसका नेम बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप हाइड्रॉक्साइड कर दीजिए और ये आपका सोडियम है, तो हम लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रॉक्साइड। सोडियम हाइड्रॉक्साइड जो आप बेस बनाएंगे वो ज़्यादातर आपके क्या होते हैं बेटा,
मेटल से ही रिएक्ट करके क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो देखिए जो इनका नॉमेनक्लेचर होता है, जो आपका एटम होगा उस एटम का नाम, उसके आगे आप हाइड्रोक्साइड जोड़ देंगे, ठीक है। अब बट NaOH बनाने का मेथड क्या है, हम लोग क्या लेंगे, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट ले लेते हैं, NaCl सॉल्ट, एंड व्हेन NaCl इज रिएक्टेड विथ वाटर, बेटा जब NaCl आपका वाटर पे रिएक्ट करेगा तो हम लोग क्या कर देंगे, जो आपका H है और Cl है ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन होकर रिमूव हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा आपका NaOH एंड HCl, ठीक है। अब देखिए NaCl और HOH वाटर, अब इसमें क्या हो गया, आपका HCl रिमूव हो गया और NaOH आपका मिल गया, तो ये आपका क्या हो गया बेटा, NaOH इज अ बेस, ठीक है, ये आपका बेस क्रिएट हो गया। तो अब देखिए इसीलिए क्या होती है, जब एसिडिटी होती है, जब एसिडिटी होती है तो हम लोग बेस का यूज करते हैं। बेस का यूज इसलिए करते हैं, ठीक है, एसिडिटी में वी यूज्ड बेस। अब देखिए बेस का यूज़ बेटा एसिडिटी में इसलिए करते हैं क्योंकि क्या होता है, हमारे पास जो एसिडिटी है, एसिडिटी में एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब एसिड हो गया और हमने बेस दे दिया, एसिड और बेस ये रिएक्ट करके क्या बनाएंगे आपको सॉल्ट एंड वाटर। सो अब देखिए क्या होता है बेटा, जब हमारे पास एसिड ऑलरेडी है, हमने बेस का यूज कर दिया, तो यही एसिड और बेस मिलकर आपको क्या बना देंगे, सॉल्ट एंड वाटर क्रिएट कर देंगे। तो सॉल्ट कोई दिक्कत नहीं है, वाटर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, हमने ले लिया हमारे HCl ले लिया, बेस हमने ले लिया NaOH ले लिया। अब जब प्रोड्यूस आपका होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ये Na और Cl कंबाइन होकर NaCl बन जाएंगे और H2O आपका क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और भी देखिए आपके जो है बेस के एग्जांपल हैं। बेस में ये याद रखिए कि हमेशा OH नेगेटिव आयन ही प्रेजेंट रहता है, वो भी एक्वस फॉर्म में, ठीक है। और जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे क्रिएट होगा, ये but दो पॉजिटिव चार्ज OH सिंगल नेगेटिव चार्ज, देन वी गेट Ca2OH1 CaOH का होल ट्वाइस, ये आपको क्या होगा बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आया। तो आप इसी तरीके से और भी क्रिएट कर सकते हैं मैटर। जैसे आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लिखना है, एक बेस हमने दे दिया और बेस का नाम है आपका, चलिए मैग्नीशियम दे दिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीशियम लेंगे और हाइड्रोक्साइड में OH, मैग्नीशियम पर 2+ चार्ज होता है, हाइड्रोक्साइड सिंगल, तो Mg का 2 1 मीन्स 2 हो गया, OH यानी 1 हो गया। अब देखिए ये क्रॉस होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, देन Mg1 OH का होल ट्वाइस, बट वी कैन राइट दिस MgOH का होल ट्वाइस। ये आपका बेटा हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट। आप और भी इसी तरीके से ले सकते हैं, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, सोडियम नहीं सोडियम हो चुका है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के लिए के लीजिए K पर 1 पॉजिटिव एंड OH पर 1 नेगेटिव, K1OH1, K1OH1, 1 मीन्स आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज़ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेटा, ठीक है। तो बेटा हमको जहाँ तक पता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग केमिकल इक्वेशन बैलेंस करिए, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको जो है हमारे पास सेंड कर दीजिए, हम जो है सॉल्व कर देंगे। और बाकी आपका बेस में इतना ही, इसमें से आपका बेस में क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया, टेस्ट हो गया, और वो आप बेस कैसे बना सकते हैं ये सब हो गया। तो बेस बनाने में सिंपल ही है, सिर्फ आपको OH आयन ही चाहिए और एसिड में H+ आयन चाहिए, बाकी आपका सब सिंपल ही चलेगा। सो आज के लिए इतना ही बेटा।
बाकी की आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।